Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें आज का दिन दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हों। और इससे पहले कि हम आराधना करें, हम आज की सभा शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवित रखा है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सकें प्रभु। हम अपनी इस आराधना को, इस सभा को आरंभ करने से पहले इस पर तेरा अभिषेक चाहते हैं प्रभु। हर एक बात में हम तेरी अगुवाई चाहते हैं पवित्र आत्मा। इसलिए हम सब अपने आप को तेरे अधीन करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी आराधना में तो हमारी अगुवाई करना, आराधना पर तेरा अभिषेक हो, ताकि जो भी सुनने वाले हैं वो सब आत्मा में तुझसे जुड़ सकें और तेरी आवाज़ को सुन सकें प्रभु। और जो भी आज तू हमसे कहना चाहता है वो हमारे हृदय में उतरने पाए। हाँ प्रभु, आगे का सारा समय पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हुए हम इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। छुड़ाया उसने, उसके लहू से पाप धुले। जानू मैं मेरी शर्म उसने ले ली है, दर्द से शिफा दे दी है। जानू मैं उठ के ये बोलूं, ओ मेरा यीशु जीवित है, 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 यीशु जीवित है। जानू कि छुड़ाया उसने, उसके लहू से पाप धुले। जानू मैं मेरी शर्म से ले ली है, दर्द से शिफा दे दी है। जानू मैं उठ के ये बोलूं, ओ मेरा यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित
जीवित है, यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। तुम मेरा बोझ उठाए, मैं तेरे संग बढ़ूं, इस पर्वत पर मैं नाचूंगा, तेरा राजा देखूं। तुम मेरा बोझ उठाए, मैं तेरे संग बढ़ूं, इस पर्वत पर मैं नाचूंगा, तेरा राजा देखूं। यीशु जीवित है, 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 वो जीवित है। आदि में तू ही वचन था, एक परमेश्वर प्रभु में, जो महिमा सृष्टि में छुपी, भूल प्रगट में मसीह। कैसा खूबसूरत नाम, कैसा खूबसूरत नाम, नाम यीशु राजा का सदा। कैसा खूबसूरत नाम, न कोई तेरे समान, कैसा खूबसूरत नाम, नाम यीशु का। स्वर्ग
प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ कि हमने आप सब ने आराधना सभा में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया होगा। आइए अब हम अपनी आराधना सभा में आगे चलते हैं और भेंट के और दशवांश के विषय में वचन से थोड़ा सा देखते हैं। ये छोटी सी घटना से मैं आपको बताऊंगी। छोटी सी घटना है और कभी कभी छोटी सी बात, छोटी सी घटना इस हम लोग को विश्वास में आगे बढ़ाती है, मजबूत करती है और हमें कुछ सिखाती है। तो उसी तरीके से एक छोटी सी बात है, जब हम अपने बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड के फ्रेंड पास्टर एल्विस के फ्रेंड के घर जा रहे थे, उसके गांव में जा रहे थे, तो पास्टर एल्विस भी और वो फ्रेंड भी बहुत अच्छे से जानते थे कि वहाँ पे हम इंजॉय करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत ही पूरा दिन अच्छे से बिताने वाले हैं और कितना ज़मीन है वहाँ पे, कितना भागने का मैदान है वहाँ पे। लेकिन हमारे बच्चे उस बात को नहीं जानते थे और 1 घंटे का ही वो रास्ता था, लेकिन आधे रास्ते में ही कई बार हमारे बच्चों ने पूछा कि कब आएगा, कब पहुँचेंगे और कितनी देर लगेगी। और उन्होंने एक जगह पे आके बिल्कुल जब हम मुड़ने ही वाले थे उस जगह पे जहाँ हम जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने बिल्कुल ही होप खो दी और वो बोले कि हमें वापस जाना है, घर चलिए, घर ले चलिए। लेकिन हम जानते थे कि थोड़ा सा और अगर वो सब्र कर लेंगे, थोड़ी देर और, वो हम उनको यही दिलासा दे रहे थे कि थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, बहुत मज़ा आएगा। वो हम जानते थे कि आगे क्या रखा है, लेकिन हमारे बच्चे उस बात को नहीं जानते थे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कई बार हम ऐसा होता है, छोटे बच्चों को देखते हैं, जब हम कभी लंबे सफ़र पे जा रहे होते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो बच्चे कई बार एक बात पूछते हैं कि पहुंच गए हम लोग, कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा, कब तक पहुंचेंगे। तो ये सिर्फ बच्चे ही नहीं पूछते हैं, ये हर एक आदमी में एक क्यूरियोसिटी होती है, एक ये अंदर उत्सुकता होती है पहुंचने की, या उसे ऐसा लगता है जल्दी बोर होने लगता है और वो ये बात कई बार पूछते हैं कि क्या आ गया और कितनी दूर है। आप लोगों ने बड़े लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा, और कितनी दूर है, आगे कितनी दूर जाना पड़ेगा, कितना टाइम और लगेगा। लेकिन ये सब सवाल पूछने के बाद भी हम अपने रास्ते को छोड़ नहीं देते हैं, हम अपने मंजिल पे जाने से पहले उतर नहीं जाते हैं। हमारे पास प्रश्न होते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि कब तक और कब तक, कितना लंबा सफ़र है, लेकिन हम उस जर्नी को छोड़ नहीं देते हैं अधूरा। उसी तरीके से जब अगर हम वर्शिप में जाते हैं और वर्शिप में हमें लंबा ऐसा लगता है कि बहुत लंबा हो रहा है, तो भले हमारे पास कितने क्वेश्चन हो, कितनी हमारे पास इस तरह के प्रश्न हमारे मन में उठे, या हमें ऐसा लगने लगे अंदर से कि और कितना लंबा चलेगा, और लेकिन हमें वर्शिप बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि बहुत सी जगह पे ऐसा हमने देखा है, आप कह रहे होंगे कि मैं वर्शिप की बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से वचन में से देखें, या फिर आप कहीं जगह पे आपने सुना होगा कि वर्शिप अलग अलग तरीके की होती है। आप वर्शिप आप गा के करते हैं, जो हम पहली वर्शिप करते हैं अपनी कलीसिया में, जो अभी जिसका आनंद अपने भी उठाया है। और वर्शिप होती है जब हम अपने खुशी से हम परमेश्वर की आराधना के लिए उसके आंगनों में लाके भेंटों को देते हैं, और हम इतने आनंदित होते हैं कि हमारी जो सैलरी है, हमारी खेती का, हमारी फसल का, हमारे इनाम का, हमारे गिफ्ट का कुछ भाग हम उसको परमेश्वर के आंगन में लाके खुशी से उसकी प्रशंसा के लिए, उसकी वर्शिप के लिए हम लाके देते हैं। तो इस तरह से हमारी भेंटें और हमारे दशवांश भी हमारी वर्शिप का एक भाग होती हैं, एक अंग होती है। उसी तरीके से दूसरी तरह जब हम उसके वचन को सुन के उसको एहसास करके हम उसकी वर्शिप करते हैं, और जब हम कलीसिया में अंत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जॉयफुली, खुशी से, सच्चे दिल से, हम एक अलग परिवार को बना के मसीही परिवार में हम एक दूसरे से मिलते हैं और अपने करीबी जनों से भी ज़्यादा हम उन्हें प्यार करते हैं। वो भी परमेश्वर की आराधना होती है, वो भी परमेश्वर की वर्शिप होती है। हम सुबह उठते हैं, वो परमेश्वर की आराधना होती है। हम धन्यवाद देते हैं खाने के लिए, वो परमेश्वर की आराधना होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कठिनाई में हैं, परेशानी में हैं, पैसे की कमी में हैं, या किसी भी मुसीबत से हम जा रहे हैं, तो हमारे पास प्रश्न तो बहुत आएंगे, और ऐसे प्रश्न मैंने भी सुने हैं, और मेरे पास भी बहुत लोगों ने कहा है कि अब कब तक हम परेशानी उठाएं, और कितने दिन, हम कब तक परमेश्वर हमारी परीक्षा लेगा। तो अगर आप वचन में देखेंगे तो साम 13 में देखिए, आप साम 13 में, भजन संहिता 13 में, पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों में दाऊद इतना निराश हो गया है कि उसने तीनों बार और कब तक, हाउ लॉन्ग उसने यूज़ किया। आप उसको वचन को पढ़िए, उसमें लिखा है कि कितने समय तक, और
कितने समय तक तू मुझसे दूर रहेगा, मुँह छुपाएगा, कितने समय तक मुझे अपने विचारों से लड़ना पड़ेगा। तो उसने भी बोला है, लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि उसके बाद उसने होप खो दी या उसके बाद उसने वर्शिप नहीं करी। उसने उसके बाद कई साम लिखे, कई प्रशंसा के, कई वर्शिप के उसने सॉन्ग लिखे, अपने आप को उसने परमेश्वर के आंगनों में दिया, अपने आप को समर्पित किया। तो जब हमारे पास पैसों की कमी, कुछ भी किसी भी कंडीशन से हम जाते हैं, हम अपने प्रश्नों को रखें, मना नहीं है, प्रश्न को रखें, और दाऊद ने भी रखा, अपने प्रश्न को रखें कि खुदा कब तक हमें इस कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, खुदा कब तक हमें इस कमी से गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी वर्शिप को बंद मत कर दीजिए, आप अपनी टाइट को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के आंगनों में लाने से बंद मत कर दीजिए। आप उसको ये मत सोचिए कि अब मेरा ख़त्म है, अब मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं इस रास्ते को यहीं से छोड़ दूँ। क्योंकि जिस तरह से हमारे छोटे बच्चे नहीं जानते थे कि आगे क्या रखा है, उसके मम्मी पापा क्या डिसाइड करके उसे ले जा रहे हैं, और जब वो उस जगह पे पहुँचे हैं तो यकीन जानिए उनका दिन बहुत खूबसूरत था। और वो जो ज़मींदार हैं, जो उनके फ्रेंड हैं, और बहुत सारी ज़मीन थी जिस पे वो भागे दौड़े, इंजॉय कर, एक फ्रीनेस, एक स्वतंत्रता उस पूरे दिन में हमने फील करी, और हमने आराम किया, हमने अच्छे से उस दिन को बिताया, और यादगार दिन रहा। उसी तरह से हमारा परमेश्वर जानता है, भले हमारे पास प्रश्न हो, भले हमारी होप खो रही हो, भले हम मरण कर रहा हो कि हम ये रास्ता छोड़ दें और हम अब नहीं दे पाएंगे, हमारे पास आमदनी नहीं है, हमारे पास खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि उसने आगे क्या रखा है और किस इफरात में, किस तादाद में उसने हमारे लिए रखा है। तो प्रश्न होने के बावजूद भी मैं आपको उत्साहित करूंगी, प्रश्न होने के बावजूद भी इस तरह की अविश्वास या होप की कंडीशन होने पर भी अपनी वर्शिप को, अपनी आराधना को किसी तरीके से, पूरी आराधना को बंद ना करें, ना गानों के द्वारा, ना प्रार्थना के द्वारा, ना अपनी टाइट और ऑफरिंग लाने के द्वारा, ना परमेश्वर के जनों में मिलने और प्यार को बनाए रखने में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वचन से दिलासा मिला होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, परमेश्वर के वचन में आपको बने रहने में सहायता मिली होगी। जय मसीह की। Give praise to the Lord, proclaim his name. Make known among the nations what he has done. Psalms 105 verse 1. Blessed are those who keep justice. Psalms 106 verse 3. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मसीह ने कहा, अपने माता पिता का आदर करना। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। यशाया 50:7। Praise the Lord everyone. Now the Bible verse. The people that walked in darkness have seen a great light. I can do everything through him who gives me strength. Philippians 4:13. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए एक साथ मिलकर हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, हम एक साथ मिलके परमेश्वर आपके सम्मुख आए परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी इन बच्चों के लिए। प्रभु ने जो कुछ भी पद सुनाए प्रभु उन्हें दीजिए अपने जीवन में परमेश्वर, इन पदों पे चल सके परमेश्वर पिता, औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। इन्हें अपने वरदानों से भरिए प्रभु, अपनी आशीषों से भरिए परमेश्वर। इनके जीवन में आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर पिता। उन्हें दीजिए जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना सर्वप्रथम स्थान आपको दे सके परमेश्वर पिता। इनके घरानों में परमेश्वर पिता आपकी आशीषें मांगते प्रभु जी। हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इन बच्चों पे आपका लहू लगाते परमेश्वर, ने सुरक्षित रखे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला। इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। अपने हृदय को तैयार कीजिए क्योंकि आज के दिन परमेश्वर आप में से हर एक से बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। चलिए हम वचन में चलते हैं और आज के लिए जो पैसेज मैंने चुना है, जो हिस्सा मैंने चुना है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय उसके 12 से 16 पद तक। मैथ्यू 21 वर्सेस 12 to 16।
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशन्ना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति कराई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जो आज का विषय है हमारा वो परमेश्वर का मंदिर है। और जैसे 12वें पद में जिक्र है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, मंदिर क्या है? मंदिर एक आराधना का स्थल है जहां जाके हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मंदिर है, अगर परमेश्वर का मंदिर है तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। परमेश्वर का मंदिर यानी आराधनालय एक सहभागिता का भवन है कि वहां हम एक साथ एकत्र होकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मंदिर एक पवित्र माना जाने वाला स्थान है क्योंकि मंदिर में हम मानते हैं कि परमेश्वर का वास है। तो परमेश्वर का मंदिर जिस उद्देश्य के लिए है वो उद्देश्य उस परमेश्वर के मंदिर से पूरा होना चाहिए। और यहां हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह जब वहां गया तो उसने क्या देखा कि लोग वहां व्यापार कर रहे हैं, मनी एक्सचेंजर्स वहां बैठे हुए हैं। क्योंकि आराधनालय में विदेशी मुद्रा नहीं चलती थी और उस समय वहाँ रोम का शासन था, तो विदेशी मुद्राएं थी, तो उनका वहाँ पर वो एक्सचेंज करते थे लोग और उसमें वो बिजनेस करते थे, अपना मुनाफा कमाते थे। लोग वहाँ पे जो बलिदान चढ़ाने के लिए जो पक्षी या जानवर होते थे उनकी खरीद फरोख्त करते थे, वो बिजनेस कर रहे थे। परमेश्वर का भवन इस काम के लिए नहीं है, लेकिन वो वहां कर रहे थे। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने जब देखा तो वो क्रोधित हुआ और उसने इन सब को वहां से निकाल दिया। यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस मंदिर को साफ किया। वहां जितनी चीजें अवांछित थी, यानी जो चीजें वहां नहीं होनी चाहिए थी, उन सब को वहां से निकाल दिया, हटा दिया और उस मंदिर को दोबारा उसने स्थापित किया। अगर हम 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16वें पद में देखें, ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। यह कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17वां पद कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हमारी ये देह परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर जो है वो पवित्र है। हम इस संसार में देखते हैं कि जितने भी पूजा स्थल होते हैं या आराधनालय होते हैं, उन्हें बड़ा पवित्र माना जाता है।
और माना जाना भी चाहिए। लेकिन हकीकत में सच तो यह है कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं, क्योंकि परमेश्वर आप कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। स्वर्ग मेरी चौकी है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा मंदिर बनाओगे, कैसा भवन बनाओगे जिसमें मैं आ जाऊं। यह भी लिखा है कि परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता, ईंट पत्थर के बनाए मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर का असली मंदिर हम हैं, आप हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है और उसमें अपना आत्मा फूका, उसमें जीवन का सांस फूका, यानी परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है, परमेश्वर ने उसे आत्मा दिया है। तो परमेश्वर का मंदिर हम हैं। दूसरी बात यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, 13वें पद में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर है। क्या हमारा ये मंदिर प्रार्थना का घर है? क्या हम अपने इस मंदिर में प्रार्थना करते हैं? क्या हमारा ये मंदिर प्रार्थना के लिए इस्तेमाल होता है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 17वां पद, वहां स्पष्ट लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मैं आप सबको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यानी मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना पहले स्थान पर होनी चाहिए, प्राथमिकता प्रार्थना को मिलनी चाहिए। वो कहता है, मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आज हमने अपने इस मंदिर को क्या बना के रखा हुआ है? हम सब इस बात पर गौर करें, अपने जीवन पर हम एक नज़र डालें, अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालें कि हमने अपने इस मंदिर को, इस हैकल को हमने क्या बना के रखा है। कहीं हमने भी तो इसे डाकुओं की खो नहीं बना लिया, कहीं हमने भी तो इसे हथियारों का गढ़ नहीं बना लिया, कहीं हमने भी तो इसे पाप का एक गढ़ नहीं बना लिया। परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर है। हमने अपने इस मंदिर को क्या स्वरूप दिया हुआ है? इस मंदिर में क्या चल रहा है? इस मंदिर में कौन कौन से काम हो रहे हैं? जबकि ये मंदिर प्रार्थना का घर है। हमें इसमें प्रार्थना को पहला स्थान देना चाहिए। जैसे लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमारा ये मंदिर निरंतर प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और प्रार्थना भी कैसी? दूसरों के लिए, मध्यस्थता की प्रार्थना। 99% लोग प्रार्थना जब करते हैं अपने लिए करते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं को अगर याद करें या अपने लोगों को प्रार्थना करते सुना है,
लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये चाहिए, फिर मुझे वो चाहिए, मेरी ये समस्या दूर कर दे, मेरी ये बीमारी दूर कर दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरे बच्चों को यहाँ पहुँचा दे, मेरे बच्चों को ये आशीष दे दे, मेरे माता पिता को ये आशीष दे दे, मेरे भाई बहन को ये आशीष दे। अपने पर केंद्रित हैं। लेकिन जो प्रार्थना परमेश्वर चाहता है वो मध्यस्थता की प्रार्थना चाहता है, कि हम सब औरों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। वचन हमें सिखाता है कि हम अपने हाकिमों के लिए, अपनी सरकारों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें अपने पड़ोसियों के लिए, हम प्रार्थना करें अपने शहर के लिए, हम प्रार्थना करें तमाम उन विभागों के लिए, उन कार्यालयों के लिए जो हमारी बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम प्रार्थना करें उन सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए लगी रहती हैं। हम प्रार्थना करें हर उस व्यक्ति के लिए जो पापों में उलझा हुआ है, जो उद्धार से वंचित है। हम प्रार्थना करें हर उस व्यक्ति के लिए जिस पर सत्य का प्रकाश नहीं चमका है। हम प्रार्थना करें हर उस व्यक्ति के लिए जिसने सत्य को नहीं जाना है। हम प्रार्थना करें हर उस व्यक्ति के लिए जिसने परमेश्वर के द्वारा मुफ्त दिए गए उस उद्धार के स्वाद को नहीं चखा है। हमारा पहला दायित्व ये है। यीशु मसीह कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। हम तरह तरह की योजनाओं में लगे रहते हैं, तरह तरह से हम अपने लाभ की सोचते रहते हैं और हम उस काम को भूल जाते हैं जिस काम के लिए ये मंदिर बनाया गया है। फिर क्या हुआ, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के घर को बुराइयों से साफ किया, मंदिर में से सब जो दुष्टता में लगे हुए थे लोग, जो अपने निजी स्वार्थ में लगे हुए थे, उनको सबको बाहर किया। और जब उसने उसको प्रार्थना का घर बना दिया तो क्या हुआ, सामर्थ के साथ गवाही हुई, परमेश्वर की सामर्थ वहां प्रकट हुई। लिखा है 14वें पद में, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। यहां जिक्र है अंधे और लंगड़े, लेकिन जितने बीमार थे वो बीमार वहां आए, और जब बीमार वहां आए तो उसने उन्हें चंगा किया। यानी परमेश्वर के मंदिर को अगर हम परमेश्वर का मंदिर बना के रखते हैं, अगर मंदिर है तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, और अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो परमेश्वर की सामर्थ्य भी वहां होगी। तो अगर मंदिर है तो मंदिर में सामर्थ्य होनी चाहिए, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो मंदिर परमेश्वर का मंदिर नहीं है। परमेश्वर के मंदिर में सामर्थ्य होगी। तो यहां पर जब यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया, जब वो साफ हो गया, जब वो अपने मूल रूप में आ गया, तो वहां सामर्थ्य प्रकट हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई। वहां बीमार चंगे होने लगे। तो यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य प्रकट की ताकि हर व्यक्ति, हर अंतिम व्यक्ति तक ये संदेश जा सके, चाहे वो स्थानीय व्यक्ति हो, चाहे वो बाहरी व्यक्ति हो, विदेश से आया व्यक्ति हो, जो भी हो, उस तक ये संदेश जा सके कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का अभिषिक्त यीशु ही है। यीशु मसीह ने
वो सामर्थ वहां पर प्रकट की। उसने मंदिर के अनुचित प्रयोग की निंदा की, क्योंकि इससे पहले अनुचित प्रयोग हो रहा था, उसका उपयोग गलत तरीके से हो रहा था। परमेश्वर के मंदिर का लोग वहां व्यापार कर रहे थे, और यीशु मसीह ने उस मंदिर के उचित उपयोग को दर्शाया कि उसका उचित उपयोग क्या है, उसका उचित रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कि वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी चाहिए। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, किंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आज जो परमेश्वर की कलीसियाएं हैं, अगर उनमें सामर्थ नहीं है तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है। और अगर परमेश्वर की कलीसिया है तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए, और वहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी चाहिए। और यीशु मसीह जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक वो अपने शिष्यों के साथ और रहा और लोगों को दिखाई दिया, लोगों से बातचीत की, और उसके बाद जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया तो स्वर्ग पर जाने से पहले उसने अपने शिष्यों से, अपने चेलों से ये कहा कि तुम ठहरे रहना, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने के लिए तुम ठहरे रहना। कौन सी प्रतिज्ञा? जो योएल 2:28 में की गई थी। और तब यीशु मसीह ने यह कहा कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और तब तुम प्रभावी रूप से मेरे गवाह ठहरोगे। सारे यरूशलेम में, सारे यहूदिया प्रदेश में, सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारी कलीसियाएं सामर्थ्य के काम करती हैं। बीमार आते हैं, बीमार चंगे होते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां है, क्योंकि वो प्रार्थना का घर है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, और व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर है। तो न केवल कलीसिया में सामर्थ प्रकट होनी चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति के द्वारा भी सामर्थ प्रकट होनी चाहिए, और वो तब संभव है जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे। और ये प्रतिज्ञा आपके लिए है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा सब मनुष्यों के लिए है। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा पाएगा। क्योंकि यूहन्ना भी कहता है कि देखो, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी पवित्र आत्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। फिर 15वें पद में हम क्या देखते हैं कि जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने देखा, यानी जो उस मंदिर में व्यापार करवा रहे थे, जिन्होंने उस मंदिर को अपने लिए एक व्यापार का केंद्र बना लिया था, जो वहां से धन उगाही कर रहे थे, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के साथ नहीं था, वो अपने निजी स्वार्थ में थे। तो जब उन्होंने ये देखा कि यहां सामर्थ्य के काम प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा नहीं हो रहे थे,
जब तक यीशु मसीह वहां नहीं आया तब तक उस भवन में सामर्थ के काम प्रकट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो भवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अपने सही स्वरूप में उसका प्रयोग नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि जो काम वो नहीं कर पाते थे, जो काम उनके द्वारा कभी नहीं हुआ, आज वो काम हो रहा है। जो उनकी दृष्टि में असंभव था, आज वो संभव हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चे भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो उन्हें उस पर क्रोध आया, क्योंकि उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ, उन्हें अपनी कमी दिखाई दी कि हमारे जरिए तो कभी यह काम नहीं हुआ। यानी आज वो सच्चाई प्रकट हो गई है जो हम इतने दिन से छुपा के रखे हुए थे। इस कारण वो नाराज हुए और उन्होंने यीशु मसीह का विरोध किया और यीशु मसीह से कहने लगे कि तू सुन रहा है कि ये लड़के क्या कह रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। तो जब हम परमेश्वर की सामर्थ प्रकट करते हैं तो मनुष्यों के द्वारा विरोध भी होता है। क्यों होता है? किन के द्वारा होता है? जो वो सामर्थ प्रकट नहीं कर पाते। लोग परमेश्वर को उस रूप में नहीं न जानते हैं और न चाहते हैं। तो परमेश्वर जहां है वहां उसकी सामर्थ प्रकट होगी। अब हम एक उदाहरण देखते हैं प्रेरितों के काम में कि सुंदर नाम फाटक था, जो आराधनालय का ही एक फाटक था। वहां पर एक व्यक्ति 40 साल से बैठ के भीख मांगा करता था। वो जन्म से लंगड़ा था और वो भीख मांगा करता था। और जब यूहन्ना और पतरस आराधनालय में जा रहे थे तो उस समय उसने इन दोनों से कुछ भीख मांगी। तब पतरस ने उससे कहा, मेरी ओर देख। और उसने बड़ी उम्मीद से पतरस की तरफ देखा कि शायद इससे मुझे कुछ आज अच्छा मिल जाएगा, कुछ अच्छी रकम मिल जाएगी। पतरस ने कहा कि देख, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और उसने उस लंगड़े का हाथ पकड़ा और उसको उठा दिया और वो लंगड़ा उछल के खड़ा हो गया और वो ठीक हो गया, चंगा हो गया। तब वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। वो उछलता कूदता लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ, यानी खुशी के मारे वो आपे के बाहर हो गया और बिल्कुल उछलता हुआ वो आराधनालय में परमेश्वर की महिमा करता हुआ प्रवेश कर गया। इससे पहले वहां ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि पतरस और यूहन्ना के जीवन में यीशु मसीह था, इसलिए वो सामर्थ उनके द्वारा प्रकट हुई। यीशु मसीह ने यह वायदा किया है। अगर हम देखें तो मरकुस 16 उसके 17वें पद में यीशु मसीह ने वायदा किया है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हर एक जो विश्वास करता है, जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की उस योजना पर विश्वास करता है जो प्रभु यीशु मसीह में आके पूरी हुई, हर वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है
कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो शरीर में होके इस पृथ्वी पर आया और मेरे और आपके सारे संसार के पापों का दंड उसने क्रूस पर चुकाया। मेरी और आपकी मृत्यु उसने अपने ऊपर ली, लेकिन क्योंकि वो निष्पाप था इसलिए मृत्यु उसे रोक नहीं पाई और तीसरे दिन वो जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आज भी जीवित है और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। जो इस बात पर विश्वास करता है उसके पास सामर्थ है। और ये विश्वास यहां से नहीं, यहां से जो हृदय से विश्वास करता है उसके पास ये सामर्थ है। तो अगर परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर के मंदिर में सामर्थ होना जरूरी है। और अगर परमेश्वर की सामर्थ वहां नहीं तो फिर वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। और अगर परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां होनी चाहिए। आज मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं उसी पद पे जो हमने पहला कुरिन्थियों 3:16 से पढ़ा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। आप परमेश्वर का मंदिर हैं तो आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होनी चाहिए। इसमें आपको किसी तरह की योग्यता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है कि या तो आप बहुत पढ़े लिखे होंगे तो सामर्थ प्रकट होगी, या बहुत कुलीन होंगे तो सामर्थ प्रकट होगी, या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो सामर्थ प्रकट होगी, या बहुत धनी होंगे तो सामर्थ प्रकट होगी। कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल एक योग्यता चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और अपने पापों से मन फिरा चुके हैं और आपने वो पवित्र आत्मा पा लिया है, तो वो सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होगी। तो मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, पहला काम क्या करें जो यीशु मसीह ने किया कि परमेश्वर के मंदिर को साफ करें। अपने जीवन में देखें कि कौन सी बातें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन से उन बातों को हटाइए। यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार कर लीजिए। अपना मन उन पापों की ओर से फिरा लीजिए और यीशु मसीह को इस मंदिर में आने का एक निमंत्रण दीजिए। मुंह खोल के उसको बुलाइए कि मेरे अंदर आ। जब वो आएगा तो मंदिर को पुनर्स्थापित करेगा और वो जरूर आएगा। आपके हृदय को वो प्रार्थना और भक्ति के लिए तैयार करेगा। तो हर उस काम से जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध है उससे मन फिरा लीजिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दीजिए। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है तो आज इस बात पर विश्वास करिए कि परमेश्वर ने सारे जगत के पापों के प्रायश्चित के रूप में अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान किया
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए, अवधि जिंदगी पाए। ये विश्वास कर लें और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आप बुला लें, अपना हृदय खोलें और उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जा। वो ज़रूर आएगा, और जब वो आएगा तो आपके जीवन को वो बदल देगा। आपके इस मंदिर को वो प्रार्थना का घर बना देगा, आपके इस मंदिर को वो भक्ति का घर बना देगा, आपके इस मंदिर को वो आराधना का घर बना देगा, आपके इस मंदिर को वो सामर्थ से भर देगा। सामर्थ से भरे जाने के लिए पवित्र आत्मा के खोजी बने, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, 5 चिन्ह उसने बताए। पहला चिन्ह कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज हम देखते हैं बहुत से लोग समाज में जो कहते हैं कि प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, यानी उनके ऊपर कोई भूत प्रेत चढ़ गया है, कोई जिन्न सवार हो गया है। तो ये दुष्टात्माएं हैं जिनको निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप पर विश्वास करने वालों को अधिकार दिया है कि वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और हमें गिनती नहीं याद है कि हमारी कलीसिया में कितने लोग जो दुष्टात्माओं से ग्रसित थे वो आए और दुष्टात्माओं से स्वतंत्र हुए। परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। दूसरी प्रतिज्ञा उसकी जो है कि विश्वास करने वालों में जो चिन्ह होंगे, दूसरा चिन्ह कि वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, तो आप अन्य अन्य भाषाएं बोलना शुरू करते हैं। तीसरा चिन्ह है कि वह सांपों को उठा लेंगे। चौथा चिन्ह है कि यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। और पांचवा चिन्ह जो है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। हमें ये भी संख्या नहीं याद कि कलीसिया में कितने लोग आए जो बीमार थे और चंगाई पाके गए। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहां है। तो आप पवित्र आत्मा के खोजी बने, और जिस दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा उस दिन आप सामर्थ पाएंगे और प्रभावी रूप से यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। तीसरी एक बात मैं और यहां पर खास तौर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के मंदिर के दुरुपयोग को तुरंत प्रभाव से उस पर रोक लगा दीजिए। अगर आप इस मंदिर को गलत रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस मंदिर का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो फौरन उसको रोक दीजिए और इस मंदिर को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए और ये फैसला ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए कि उसके इस मंदिर को आप हमेशा पवित्र बनाए रखेंगे, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा और सामर्थ प्रकट होने पाए। और परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर वो सामर्थ इसीलिए देता है, परमेश्वर वो अभिषेक इसीलिए देता है कि आपके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो,
जब सामर्थ प्रकट होगी तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। यशाया 43 उसके 7 पद में लिखा है, जितने मेरे नाम के कहलाते हैं उन्हें मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। यानी परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपनी महिमा के लिए की है। क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? हर एक सुनने वाले से मेरा ये प्रश्न है कि परमेश्वर का उद्देश्य आपकी सृष्टि से ये था कि वो अपनी महिमा आपके द्वारा प्रकट करे। उसने आपको अपनी महिमा के लिए सृजा है। क्या वो उद्देश्य आपके जीवन से पूरा हो रहा है? अगर नहीं तो आप अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं और आपको जरूरत है कि आप वापस परमेश्वर के पास आएं और उस पिता तक पहुंचने का एक मार्ग है। यीशु मसीह स्वयं कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो परमेश्वर चाहता है कि आपका उससे वापस मेल हो जाए, और जिस दिन वो मेल हो जाएगा आप परमेश्वर का वो मंदिर बन जाएंगे जहां परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी, जहां परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, जहां परमेश्वर को आदर, सम्मान, स्तुति, प्रशंसा मिलेगी। जहां परमेश्वर की जय जयकार होगी। मैं अंत में एक छोटी सी अपने जीवन की बात रखना चाहता हूं कि बचपन से मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो भी इसलिए नहीं कि डॉक्टरी का पेशा मुझे अच्छा लगता था या मुझे मशहूर बनना था या धन कमाना था, नहीं। मेरे अंदर एक बोझ था कि जो गरीब लोग हैं, जो इलाज नहीं करा पाते हैं, जो इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं, मैं उनकी सेवा कर पाऊं। ये एक इच्छा मेरे अंदर थी, एक बोझ मेरे अंदर था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। और आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर बन गया होता और सचमुच मैं गरीबों की अगर सेवा कर रहा होता तो आज मेरे नाम की जय जयकार हो रही होती, जो किसी भी रीति से अनुचित है। किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरी उस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया और उसने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना। और आज कलीसिया में लोग आते हैं, बीमार आते हैं, अमीर गरीब सब आते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो चंगाई पाते हैं। यानी जो बोझ मेरा था, जो इच्छा मेरी थी, वो पूरा होता है, लेकिन महिमा उसको मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी अपने इस मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बनाइए, और जब ये परमेश्वर का मंदिर बनेगा तो निश्चित तौर पर इसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। खोजें, खोजें कहां परमेश्वर की सामर्थ्य है। जहां परमेश्वर की सामर्थ्य है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति जरूरी है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होना जरूरी है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होना जरूरी है। तो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें।
यीशु मसीह को निमंत्रण दें अपने जीवन में, और जिस दिन वो आएगा आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। और अगर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था और आज वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाना चाहता हो या उसको ग्रहण करना चाहता हो, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूँगा और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप अपने स्थान पे अपना दाहिना हाथ उठा लें और बायां हाथ अपने हृदय पर रख लें, और जो प्रार्थना मैं करता हूँ मेरे पीछे उस प्रार्थना को आप दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि आज जो मैंने सुना, मैंने ये जान लिया है कि तेरे मंदिर में तेरी सामर्थ होनी चाहिए, और मैंने ये विश्वास कर लिया है कि तूने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में मेरे पापों का दंड चुकाने के लिए भेजा, और उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे पापों का दंड उसने सह लिया। मैं अपने सभी पापों को तेरे सामने मान लेता हूं, और प्रभु यीशु मसीह तुझसे विनती है, मेरे पापों को क्षमा कर। अपने लहू से, अपने पवित्र लहू से मेरे पापों के उस लेखे को मिटा दे। और मैं ये विश्वास करता हूं और अंगीकार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तू ही मेरा प्रभु है। और मैं अपना हृदय तेरे लिए खोलता हूं और तुझसे विनती है, मेरे हृदय में आ जा, मेरे हृदय में अपना निवास बना। मैं अपना जीवन तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। मेरे जीवन को अपने हाथों में ले और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि मेरी ये देह भी परमेश्वर का वो मंदिर बन सके जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। मैं ये विश्वास करता हूं कि तूने मेरी विनती सुन ली है और मेरे पापों का लेखा तूने मिटा दिया है, और इसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझसे इतना प्रेम किया। इस विनती को पिता परमेश्वर मैं तुझसे, तेरे प्रिय पुत्र और अपने निजी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। भाइयों बहनों, जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अभी ग्रहण किया है, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, एक आनंद का समाचार देना चाहता हूं। यूहन्ना 1 उसके 12 में लिखा है, जितनों ने उसे यानी यीशु को ग्रहण किया, उसने यानी यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप परमेश्वर की संतान बन गए। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। आपका परमेश्वर के साथ पिता और पुत्र का संबंध बन गया है। इस संबंध को बरकरार रखें। उसके वचन को पढ़ें और उसके वचन के अनुसार चलें। एक अच्छी संगति में रहें, निरंतर प्रार्थना करें और परमेश्वर की महिमा का एक पात्र बन जाएं।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ एक प्रभावशाली जीवन बिता सकें। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं और इस सभा को हम समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में सृजा है, अपनी महिमा के लिए सृजा है और हमें अपना मंदिर बनाया है। हमारे द्वारा अपनी महिमा ले प्रभु। हर सुनने वाले पर तेरी आशीष हो, जो इस घड़ी सुन रहे हैं या आगे कभी भी सुनेंगे। हर सुनने वाले पर तेरी आशीष हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरा अभिषेक हो। आज के दिन हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हर एक जो किसी प्रकार की दुर्बलता या बीमारी में है, उसके उस बीमारी के विरोध में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं और उस बीमारी को, उस दुर्बलता को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी उस व्यक्ति के शरीर से दूर हो जा। इसी घड़ी हर बीमार व्यक्ति जो सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। कोई भी बीमारी हो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी जाती रहे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और इस विनती, इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हैं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे ईमेल पर वो प्रश्न हमें भेज सकते हैं, हम आपके उस प्रश्न का उत्तर देंगे। यदि आपके पास कोई गवाही है तो उस गवाही को आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या उसको आप ईमेल पर अटैच करके भेज सकते हैं और जो हमें ऐसी गवाही प्राप्त होगी हम उसको अगले सप्ताह अपने इस प्रसारण में दिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।